लेकिन सर आपने अभी कहा किसानों के कर्जे माफ करें, लेकिन भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब फिल्मी आंकड़े हैं। आरोप लगाना बहुत बच्चों का खेल है, चाहे जैसा बोल दो, झूठ बोलने से कोई काम चलेगा। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है। देखना 140 150 सीटों पर कांग्रेस। विधायक बनने के बाद क्या कांग्रेस मंत्री पद से भी रवि जोशी जी को नवाज सकती है? पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। हमारी मौजूदगी इस समय खरगोन जिले की खरगोन विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस से अभी मौजूदा विधायक, और कांग्रेस ने फिर इन पर विश्वास जताया है, रवि जोशी। सर पहले तो पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि अभी 5 साल से आप विधायक हैं, कितना विकास अभी क्षेत्र में हुआ? क्योंकि हमने अभी सर्वे किया तो कई लोगों का कहना है विकास हुआ है, कई लोगों का कहना है कुछ कमी जो रह गई है। हालांकि रवि जोशी जी से अगली बार पूरा कर देंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? विकास हुआ। 2018 तक जिन खेतों में पानी सिंचाई के लिए नहीं गया था, नर्मदा जी का जल, हमने पिपली डैम की योजना गांव-गांव सिंचाई का साधन किया है। उसके बाद हमने कटोरा उत्पन्न परियोजना जो जामला के नाम से वो पानी लाए, किसानों को नर्मदा जी का पानी देने का वादा किया और वो योजना पूर्ण ले रही है। उसके साथ नागलवाड़ी की परियोजना का पानी भी खरगोन विधानसभा में लाए। और चौथी योजना थी पिपलाई डैम। पिपलाई डैम की चोरी हो गई थी 2018 में। जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, वो डैम जो घूम गया था, जो बीजेपी के राज में नहीं बनाया था, उसको हमने बनाया और किसानों को एक खेत में भुगावा क्षेत्र में पानी दिया। दूसरा, किसानों के कर्जे माफ़ करे थे, 7600 के लगभग किसानों के कर्जे माफ़ हुए। कहीं से सैकड़ों काम है, रोज़ नए 100 काम आते हैं, सब करते हैं। और डेवलपमेंट से संबंधित जितने काम है सब विकास, गांव-गांव रोडें बनी है, गांव-गांव पुलियाएँ बन गई है। जहाँ आवागमन के साधन नहीं थे वहाँ साधन उपलब्ध कराए, लोगों के विकास में भागीदार बने। लेकिन सर आपने अभी कहा किसानों के कर्जे माफ करें, लेकिन भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब फिल्मी आंकड़े हैं कांग्रेस के। फिल्मी आंकड़े? गांव-गांव जाओ, किसानों से पूछो। जिन किसानों की लिस्टें हमारे पास है, शिवराज सिंह विधानसभा के अंदर प्रश्न के उत्तर में बोल रहे हैं 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, और बाहर प्रश्न पत्रकारों को बोल रहे हैं कर्जे माफ नहीं हुए। तो ये झूठा बोलना कब तक उनका चलेगा? प्रदेश की जनता ने उनके झूठ को बार बार देख लिया है, अब झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सर अभी जो भाजपा प्रत्याशी हैं बालकृष्ण जी, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि क्षेत्र में रोड का विकास नहीं हुआ है और धूल उड़ती है, आंखों में धूल चली, इस तरीके के आरोप उनके लगातार रहते हैं। उनके गांव से के सामने से जो रोड खरगोन से गई, उनके घर के सामने से ठीकरी तक 40 किलोमीटर की रोड 50 करोड़ रुपए की हमने बनवाई है। वो खुद उस रोड पे चलते हैं, वो क्या आरोप लगाएंगे? आरोप लगाना बहुत बच्चों का खेल है, चाहे जैसा बोल दो, झूठ बोलने से कोई काम चलेगा? जनता देख रही है, हजारों लाखों लोग सड़कों पे घूम रहे हैं क्षेत्र में, सब देख रहे हैं विकास क्या नहीं हुआ। मेनगांव से मोटापुराव के सेगांव तक 40 किलोमीटर की रोड बनी। ऐसी कई रोडें हैं। बड़गांव से सोलना रोड बनी, बहुत सारी है। मोहम्मदपुर होते हुए एक रोड बनाई हमने, मुल्ठान से कसरावत विधानसभा क्षेत्र से खरगोन क्षेत्र को होते हुए भगवानपुरा को जोड़ी। सैकड़ों करोड़ रुपए के हमने रोडों के काम करे, कोई चिंता की बात नहीं। भाई साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी लगातार मोदी जी मालवा निवाड़ के दौरे पर हैं और अमित शाह भी ग्वालियर चंबल के लगातार दौरे कर रहे हैं, कितना फ़र्क मतलब इन दौरों से पड़ सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि हवा कई लोग कहते हैं कांग्रेस की है, कई लोग कहते हैं भाजपा की है, और इस बीच बड़े बड़े दिग्गज नेताओं जो पार्टी के हाईकमान नेता माने जाते हैं, इस बीच मालवा निवाड़ में लगातार दौरे, आज मोदी जी का दौरा भी है। सबके दौरे होंगे, चुनाव है तो सब पार्टियों के सब वरिष्ठ नेता आएंगे, उसकी चिंता छोड़ो। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है। देखना 140 150 सीटों पर कांग्रेस पार करेगी। रवि जोशी जी विधायक बनने के बाद क्या कांग्रेस मंत्री पद से भी रवि जोशी जी को नवाज सकती है? वो कमलनाथ जी का विषय है। अभी तो हम जिस लड़ाई में उस लड़ाई में कामयाब हों। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के पक्ष में परिणाम है। अभी जो आपने क्षेत्र में विकास तो किया है, लेकिन अभी आपके मन में कोई कसक रह गई हो कि ये मैं नहीं कर पाया, आने वाले 5 साल में मैं ये और बेहतर कर सकता हूँ? जिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ उनकी कसक है।
दूसरा, जिन खेतों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा वो कसक है। जो बच्चों को रोजगार मुखी कोर्स चालू करा के हम बच्चों को रोजगार से जोड़े वो कसक है। खरगोन में मेडिकल कॉलेज की कसक है कि खरगोन जिला मुख्यालय या मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उसकी स्वीकृति सरकार बनेगी तो कराएंगे। और एग्रीकल्चर कॉलेज खरगोन जिले में अभी तक नहीं है। खरगोन मुख्यालय पे एग्रीकल्चर कॉलेज लाएंगे। और बहुत सारे रोज़ जनता के काम पड़ते हैं, जो काम पड़ते हैं हम नितांत करते हैं। सर, पंजाब केसरी को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय मौजूद थे खरगोन विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि जोशी जी थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में जो कसक रह गई है वो पूरी की जाएगी। खरगोन से हिमांशु शर्मा, सहयोगी बबलू जी के साथ। धन्यवाद।